हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं डे 7 पर एक बात जो मुझे तुम लोग को बतानी थी वो ये था कि तुमसे प्रो तो मैंने इनकन्सिस्टेंसी में किसी को नहीं देखा यार, किसी को नहीं देखा। जब डे 1 स्टार्ट होता है किसी भी सीरीज़ का, नो मैटर वॉट सीरीज़ अच्छा हो बुरा हो, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लोगों को लगता है, टीचर्स को लगता है, जो टारगेट देते हैं उनको लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। शायद किसी का कुछ ही पॉपुलेशन ऑफ जनता भी अगर इम्पैक्टफुल हो रही है उनको हेल्प होगा, बट व्हेन इट कम्स टू डे 5, इवन अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हो तुमको टारगेट दिए हुए, एंड यू बीइंग मतलब तुम्हारा टारगेट हिल गया, तुम्हारा कंसिस्टेंसी हिल गया, और फिर अगर तुम इसके बाद भी कहना क्रैक दिख रहे हो ना बेटा, ट्रस्ट मी, यू आर वेलकमिंग फेलियर इन योर लाइफ। आई एम रेडी फॉर द फेलियर। दैट इज़ वाई द रीज़न, द ओनली रीज़न यहाँ पे इतना कम सक्सेस रेट है, क्योंकि 90% जनता तो पहले स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। 90% जनता तो 10 दिन कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही है, और फिर कहीं नया दिखेगा कि काजल दी लेट्स कंप्लीट चैप्टर इन 100 days एंड देन वी विल एक्सपेक्ट कि चलो हम करेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, फिर डिमोटिवेटेड होंगे, फिर वापस 0 पे। तो अगर ऐसा तुम कर रहे हो ना, तो फिर तो मतलब तुम अपने आप को एवरेज और मीडियोकर बोलने के लायक हो। देन यू डिजर्व इट, लिटरली देन यू डिजर्व इट। क्योंकि एक इंटेलिजेंट, एक ब्राइट बंदा अपने करियर के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलेगा, बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। तो तुम खेल रहे हो, मतलब मैं तो स्कैन करती हूँ कमेंट्स, और मैं तो स्कैन करती हूँ तुम्हारे टेलीग्राम के मैसेजेस। चलो हम अपना पूरा सिलेबस 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, पहले 100 days में, फिर 60 days में, फिर 30 days में, और फिर 15 days में। जो अगले 3 पार्ट होंगे वो सिर्फ रिविजन के लिए होगा, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे तुम 0 से स्टार्ट करके 100 तक कंप्लीट कर पाओगे, बट वो सिर्फ रिविजन के लिए होगा, ताकि जो बच्चे अभी कंसिस्टेंट है वो जनवरी के बाद उनको पता होगा काजल दी आज हमारा पहला रिविजन है, मार्च में उनको पता होगी हमने पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज कर लिया है, और अलॉन्ग विथ उस 2 बार रिविजन में आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी मल्टीपल टाइम रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर, मॉडर्न फिजिक्स के साथ एक एसोसिएटेड चैप्टर जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत प्रायोर है, बहुत वैल्यू है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका थ्योरी एक्चुअली एनसीईआरटी से आना ही आना है। मतलब एक तो खासकर वो जो टेम्परेचर से रिलेटेड अल्फा वाला है, टेम्परेचर क्या बोलते हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड, बहुत फ्रीक्वेंट, वो हर 2 साल में पूछा जाता है। गेट है तो शायद अब गेट का तो आइडिया नहीं है कि कितना फ्रीक्वेंट आता है, लेकिन टेम्परेचर वाला तो आता है। ठीक है, तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर करोगे। बायोलॉजी में कल हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था, जो कि पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का अब, और इससे तुम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। और ऐसा चैप्टर जो कि बहुत छोटा है, जैसे 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना सेकेंड्स के अंदर, मतलब +8 कर सकते हो, तो उसको तो बहुत प्यार से करो। और ये आगे फिजियोलॉजी में एक रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब उसके कंपैरेटिवली तो तुम यहाँ पे भी सिर्फ इंट्रो में ही अटकोगे, मतलब ये सिर्फ इंट्रो है, जितना यहाँ पे पूरा चैप्टर है ना वो वहाँ का सिर्फ इंट्रो है, तो अच्छे से पढ़ो उसको। अब आते हैं बायोलॉजी में ही। आज हम केमिस्ट्री की जगह दोबारा बायोलॉजी कर रहे होंगे और एक छोटा सा चैप्टर खत्म कर रहे होंगे, दैट इज माइक्रोब्स कर रहे होंगे, माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर करोगे आज आप बायोलॉजी में। दोबारा रिपीट कर दो, बायोलॉजी में आप 2 चैप्टर करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, और फिजिक्स में आप करोगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर। ठीक है, और कंसिस्टेंट रह लो यार, क्योंकि मेरा तो हो चुका सिलेक्शन, तुम्हारा है अब। जो कंसिस्टेंसी है वही तुमको सिलेक्शन दिला सकता है, बाकी तो मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये सब तो फेलियर सक्सेस ये तो बहुत टेम्परेरी चीज़ है। ठीक है, तो हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।